नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें स्टैट का एग्ज़ाम है और जो आपका जैसे UGC नेट का एग्ज़ाम है, या जो हरियाणा में जो TGT की जो वैकेंसी निकली हुई है, या इसके अलावा आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है संस्कृत का, तो सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर 150 प्लस जो क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप GK बाय रीडिंग लवर्स के नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और GK क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और इनके अलावा जो संस्कृत वाले जो है उनकी अब की बार जो मौज होने वाली है, क्योंकि बहुत जो वैकेंसी निकली हुई है। तो हाल ही में जो एक और जो वैकेंसी, जैसे पहले जो यहाँ पर TGT संस्कृत की वैकेंसी निकली हुई थी हरियाणा में, तो उसके बाद दोबारा से एक और जो नई वैकेंसी है संस्कृत वालों के लिए जारी हो चुकी है, जिसमें लगभग जो है 5000 ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसकी भी वीडियो जो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया है, महाकाव्य संक्षेपेण किम लक्षणम। महाकाव्य जो है इसका संक्षेप में क्या लक्षण होता है, और ये महाकाव्य जो है इनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। तो पहले महाकाव्य के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो महाकाव्य क्या है, इसमें सरग होने चाहिए एक तो, और इसका जो प्रारंभ है ये आशीर्वाद, वंदना आदि किसी वस्तु के वर्णन से होना चाहिए, और उसका फल जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग की प्राप्ति में निहित हो। नाम चतुर अर्थात व्यवहार कुशल, और उदान अर्थात लोक अतिशय संपत्ति से युक्त हो। महाकाव्य में नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्र और सूर्य के उदय व अस्त का वर्णन, उद्यान, सरिता, मधुपान, विप्रलंब, विवाह, कुमार जन्म, मंत्रणा, दूत प्रयोग, नायक के अभ्युदय आदि के वर्णन से अलंकृत होना चाहिए। और इसमें रस और भाव का नियंत्रण संचरण हो। इसके सरग अधिक विस्तीर्ण नहीं हो। मुख, प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश हो। महाकाव्य के अंत में छंद बदला जाए और अच्छे अलंकारों का मिश्रण हो। इस प्रकार का काव्य लोकरंजक और चिरंजीवी होता है। तो यह जो महाकाव्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और तो यहाँ पर जो महाकाव्य किसे कहा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा रहेगा ए, सर्ग बंधो महाकाव्य। तो महाकाव्य कौन सा होता है, जो सर्गों में बंधा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा महाकाव्य अंगिरस क्या भेद। महाकाव्य जो इसमें अंगिरस होना चाहिए, श्रृंगार है, वीर है, विभत्स या कोपि नास्ति। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी है हमारा, वीर रस या इसमें होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नायक दिव्य हैं, दिव्य अदिव्य अथवा धीरोदादि गुण युक्त हैं। ये गुण है यहाँ पर, गुण युक्त है का काव्य अस्ति, गद्य, खंड काव्य, गीति काव्य या महाकाव्य। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो ये सभी किसके हैं, महाकाव्य के लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कवि नाम कृति ही क्या कहते थे। कवियों की कृति को क्या कहा गया है, काव्य, वेद, गद्य काव्य या सर्वत है, और इसे कहा गया है काव्यम। नेक्स्ट है महाकाव्यम इति
शब्दस्य निर्माण भवति। महाकाव्यम जो है इस शब्द का निर्माण होता है। महत् च खंडः, महत् च महाकाव्यम, महत् च काव्यम या महत् च गद्य काव्यम। और महाकाव्य इस शब्द का जो निर्माण हुआ है ये महत् च काव्यम से इसका निर्माण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा असत्य कथन चिन्हता है। तो यहाँ पर एक अलग है, इनमें से वो बताना है। महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, महाकाव्य में मुख प्रतिमुख आदि संधियों का समावेश होता है, महाकाव्य में भाव का निरंतर संचरण होता है, या महाकाव्य में सर्ग नहीं होने चाहिए। तो अलग कौन सा है, और इसमें जो अलग है तो ये ऑप्शन डी रहेगा, महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम महाकाव्य से उपदेश कति शिष्य नाम दिए थे। सबसे पहले महाकाव्य का जो उपदेश है कितने शिष्य को दिया गया था? 65, 64, 63 या 61। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा 64 जो शिष्य थे उनको दिया गया था। राजशेखर जो है इन्होंने अपनी जो काव्य मीमांसा जो है इसमें काव्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है, और कि श्रीकंठ अथवा शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु आदि 64 शिष्यों को सर्वप्रथम काव्य का उपदेश दिया था, जिसमें सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष भी था, और उसको ब्रह्मा ने तीनों लोकों में काव्य विद्या का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। इस प्रकार काव्य पुरुष या काव्य की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय परंपरा में ब्रह्मा से ही मानी गई है। नेक्स्ट टाइम ब्रह्मा त्रैलोका नाम काव्य विधाया प्रचारम कर्तुम कथ्यति। काव्य पुरुषम श्रीकंठ हैं, विष्णु या न आदर हैं। ये नारद होगा, यहाँ पर नारद हैं। तो इसमें जो काव्य प्रचार के लिए जो ये कहा गया था, तो ये काव्य पुरुष जो उनको कहा गया था। सरस्वती के पुत्र थे ये काव्य पुरुष। नेक्स्ट यहाँ पर काव्य पुरुष से उत्पत्ति के मान्य थे। महेश, ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र हैं, और यह मानी गई है ब्रह्मा से। नेक्स्ट है सरस्वती पुत्र से नाम की। सरस्वती के जो पुत्र हैं इनका नाम क्या था? काव्य पुरुष, वेद पुरुष, काव्य पुरुष या कोपी नास्ति। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए काव्य पुरुष। नेक्स्ट है क्षेमेन्द्र से सुवृत्तिल के पाणिनि कस्य छंदस्य प्रशंसा अस्ति। तो किस छंद की प्रशंसा इसमें? शिखरणी उपजाति, द्रुत विलंबित या अनुष्टुप छंद की। और यहाँ पर जो मानी गई है तो ये ऑप्शन बी रहेगा, उपजाति छंद की। नेक्स्ट है महाकवि सुघोषः कस्य राज्ञः सवै पंडितः आसीत्। तो ये जो इनमें से सवै पंडित जो थे ये कस्य है? यहाँ पर महाकवि सुघोषः कस्य राज्य है सवै पंडितः आसीत्। राजा कनिष्कस्य, राजा है शिवाजी, राजा हर्षवर्धनम या राजा दिलीपस्य। और यहाँ पर जो माना गया है तो ये राजा कनिष्क के माने गए हैं। नेक्स्ट है अशोक घोषस्य समय मन्यते। ये जो अशोक घोष जो है इनका समय माना गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम शताब्दी। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। नेक्स्ट रहेगा अशोक घोषस्य मातुः नाम आसीत्। ये जो महर्षि जो अशोक घोष है जिनके द्वारा बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण जो है ये लिखे गए हैं, तो इनके जो यहाँ पर बताना है इनकी माता का नाम। और इनकी जो माता है इनका नाम था ऑप्शन बी यहाँ पर स्वर्णाक्षी। तो इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट है बोधचरित महाकाव्यम सुंदरानंद महाकाव्यम सरस्वती पुत्र प्रकरणम अथवा सारिपुत्र प्रकरणम ग्रंथा नाम रचिता। तो ये तीन जो यहाँ पर लिखे गए थे ग्रंथ, इनके रचिता अशोक घोष हैं, कालिदास हैं, भारवी या हर्ष हैं। और ये है ऑप्शन ए यहाँ पर महर्षि अशोक घोष हैं। नेक्स्ट है बोधचरित महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। ये जो बोधचरित जो महाकाव्य इसमें कितने सर्ग हैं? 28, 26, 25 या 20 सर्ग। तो सुंदरानंद ये जितने भी यहाँ पर ये तीन लिखे गए हैं, तो इसमें बोधचरित जो है इसके बारे में पूछा गया है जो महर्षि अशोक घोष के द्वारा रचित है। और इसमें है 28 सर्ग। महात्मा बुद्ध जो है उनके जीवन चरित्र के ऊपर ये लिखा गया है। नेक्स्ट है भगवता बुद्धस्य जीवन उपदेशः तथा सिद्धान्तनम कस्मिन् महाकाव्ये वर्णनम् अस्ति। सौन्दर्यानंद बोधचरितम शपनोदत्तम या प्रति योगेन्द्रायणम।
और नाम से भी आप पहचान सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है अशोक घोष विरचित भूतचरित महाकाव्य चीनी अनुवाद ईसा शताब्दी इतिहास सिद्धमस्ति, चतुर्थ पंचम षष्ठी या सप्तमी, और ये मानी गई है 5वीं सदी में। नेक्स्ट है सौंदर्यनंद महाकाव्य रचिता महर्षि भाषा सुघोष हैं, कालिदास या हर्ष हैं, और यहाँ पर है ऑप्शन बी महर्षि आशुघोष हैं। नेक्स्ट है सौंदर्यनंद महाकाव्य कति सर्गा संति, ये जो सौंदर्यनंद जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये अंकों में है, सर्गों में है, परिच्छेदों में है, उल्लासों में है, तो ये भी एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सर्गों में है, ये भी आपने याद रखना है। और सर्ग यहाँ पर इसमें अब कितने हैं, तो सर्गों की संख्या यहाँ पर 18 इसमें मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि कालिदास से महाकाव्य द्वयो नाम लिखते हैं। महर्षि कालिदास के जो 2 महाकाव्य हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, तो वे 2 बताने हैं, और 2 9 रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, रघुवंशम कुमार संभवम। तो ये 2 यहाँ पर इसमें जो महाकाव्य हैं, और यह भी आ सकता है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों जो है लघुत्रयी जो है उसमें गिने जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महर्षि कालिदास विरचित खंड काव्य कहता है, इनके द्वारा रचित जो खंड काव्य है इसकी श्रेणी में आते हैं, और इनकी श्रेणी में जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं, तो ऑप्शन रहेगा बी ऋतुसंहार और मेघदूत। एग्जाम में यहाँ पर खंड काव्य भी आ सकता है या फिर गीति काव्य एग्जाम में दिया गया हो सकता है, तो ये बात एक ही है। नेक्स्ट है कालिदास विरचितानि नाटकानि कति सन्ति, महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा रचित जो नाटक हैं वो यहाँ पर कितने हैं, 2 3 4 या 5, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा जो रचित जो यहाँ पर माने गए हैं नाटक, तो इनकी संख्या 3 मानी गई है, और तीनों की तीनों जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा और कौन कौन से लिखे गए हैं नाटक, जैसे यहाँ पर इसमें नाटक जो है इनके बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपके अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी, ये 3 नाटक हैं। महाकाव्य अगर एग्जाम में आ जाए तो रघुवंश महाकाव्य है, रघुवंश और कुमार संभव। खंड काव्य अगर आ जाए तो ये मेघदूत है, या गीति काव्य आप कह सकते हैं, ऋतुसंहार मेघदूत। और नाटक आपके अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य जो यहाँ पर आया है, इसका जो उपजीव्य काव्य इनमें से कौन सा है, रामायण महाभारत वेद या उपनिषद। तो रघुवंश जो है इसका जो संबंध माना गया है, तो ये रामायण से माना गया है, और सर्गों की जो संख्या इसमें 19 मानी गई है। नेक्स्ट है महाकाव्य कालिदास से पत्नी का आसीत, महर्षि कालिदास जो है इनकी पत्नी कौन थी, विद्योत्तमा, त्रिशला, स्वर्णाक्षी या सुलक्षणा, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो इनकी जो पत्नी है ये विद्योत्तमा है, और इनके बारे में जो किंवदंती जो वो भी प्रचलित है कि महाकवि जो कालिदास हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनके जो विषय में कई शताब्दियों से शोध किया गया, लेकिन इनके बारे में जो ठोस प्रमाण हो वो उपलब्ध नहीं हुए। इसका कारण था क्योंकि इन्होंने अपने बारे में कहीं उल्लेख नहीं दिया है, लेकिन कुछ जो कृतियाँ हैं उनसे जान अंदाज़ा लगाया गया है। तो एक किंवदंती जो उसके अनुसार ये बाल्यकाल में मामूरुख और जंगलों में घूमते हुए गाय चराकर अपना जीवन यापन करते थे। महाराज विक्रमादित्य से असंतुष्ट कुछ विद्वानों ने इनकी एकमात्र पुत्री विद्योत्तमा के साथ इनका विवाह कराने का निश्चय किया, और इसलिए किया कि विद्योत्तमा विदुषी थी और कालिदास मूर्ख थे। सभा में ले जाकर मौन कालिदास के संकेतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाकर वे अपनी योजना में सफल हो गए, परंतु एक रात्रि को उष्ट शब्द का सही उच्चारण न करने पर पत्नी से अपमानित कालिदास योग्यता प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर चले गए।
और भगवती काली की उपासना से कवित्व शक्ति प्राप्त कर जब पुनः घर लौटते हैं तो अनावृतम कपाटम द्वारम देही वाक्य का उच्चारण कर अपनी पत्नी को स्वयं की योग्यता का परिचय प्रस्तुत करते हैं और उसे अस्मिन कश्चित वा विशेष है कहना पड़ता है। कहा जाता है कि इसी वाक्य के तीनों शब्दों को लेकर कालिदास ने 3 काव्य की रचना की और कालिदास जो इनको परिमल की उपाधि से भी भूषित किया गया था, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। और कुछ लोग जो है इन्हें काली देवी जो है काली के भक्त मानते हैं और कालिदास उनका जन्म का नाम नहीं है, काली की उपासना के कारण ही इनका नाम जो कालिदास ये रखा गया। और इनकी रचना मेघदूत के बारे में भी एक किंवदंती प्रचलित है कि महर्षि कालिदास ने अपनी पत्नी के वियोग में इसे लिखा था, जिसका स्थल सिपरा नहीं या राजगिरी। और कालिदास के ग्रंथों से पता चलता है कि वे शिव और ब्राह्मण थे और कालिदास जो है इनका जन्म स्थिति काल के संबंध में आज भी विद्वानों को कोई एक मत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कुछ पूरी सटीक जानकारी नहीं मिलती है। तो यह जो इनके बारे में कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट है महर्षि कालिदास सस्य उपाधि की मस्ती। महर्षि कालिदास जो है एक उपाधि दी गई थी, दीपशिखा महामुनि स्वामी या सौवर्णी की। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा ये दीपशिखा कालिदास। जैसे यहाँ पर इनको दीपशिखा की उपाधि दी गई थी, तो ये एग्जाम में पहले भी आ चुकी है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थगौरव का कवि प्रसिद्ध है। अर्थगौरव जो है इसके लिए यहाँ पर जाने जाते हैं माघ बिल्हण दंडिया भारवी। तो अर्थगौरव जो है इसके लिए महर्षि भारवी जो इन्हें जाना जाता है। दंडी को पदलालित्य के लिए जाना जाता है और माघ में 3 गुण बताए गए हैं, उपमा कालिदास के और भारवी अर्थगौरव और दंडी पदलालित्य, ये तीनों गुण महर्षि माघ में बताए गए हैं। नेक्स्ट है महर्षि भारवी स्थिति काला का मन्यते। तो इनका समय कितना माना गया है। और समय की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा रहेगा 6ठी शताब्दी का अंतिम भाग इनका समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारवी वास्तविक नाम की मान्यते। महर्षि भारवी जो इनका वास्तविक नाम क्या माना गया है। सावरकर, दामोदर, पुलिन या पार्थ हैं और ये माना गया है दामोदर। नेक्स्ट है भारवी पितु नाम की मासीत। महर्षि भारवी जो इनके पिता का नाम क्या था। नारायण स्वामी, श्रीधर, राजा है विष्णुवर्धन, हरिश्चंद्र या रत्नाकर। और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा स्वामी श्रीधर। और ये जितने भी कवि हुए हैं इनका जीवन परिचय या इनके जो माता पिता वगैरह जिन कृतियाँ लिखी गई हैं सभी कुछ जो इनकी डिटेल जितने भी कवि हैं इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, कवि परिचय के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी और वो जो है आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो वहाँ पर जाकर आप इन सभी के जो जीवन परिचय जो है जिसमें आपका राजस्थान वगैरह माता पिता सभी कुछ जो आपको उसमें मिल जाएगा और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप एक बार जाओ उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारवी राजा कस्य राजा सभा पंडित आसीत। महर्षि भारवी जो 21 राजा के सभा पंडित थे। राजा विष्णुवर्धनस्य, राजा सम्राट अशोकस्य, राजा दिलीपस्य, राजा शिवाजी। और यहाँ पर जो हमारा इसमें जो आंसर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा ए, राजा विष्णुवर्धनस्य। नेक्स्ट है किरातोर्जुनस्य कथाया आधार ग्रंथ का है। तो किरातोर्जुनम जो है ये महर्षि भारवी जो उनके द्वारा तो रचित है। 18 सर्ग है, इसमें 1030 श्लोक हैं। और किस कथा का जो आधार ग्रंथ है इनमें कौन सा है। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या उपनिषद। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन रहेगा हमारा बी, महाभारत जो है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है किरातोर्जुनम महाकाव्य कति सर्ग सन्ति। किरातोर्जुनम जो महाकाव्य इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। 18, 17, यह है 17 यहाँ पर, 16 या 9-10। तो किरातोर्जुनम जो है इसमें रहेगा ऑप्शन ए है, 18 इसमें सर्ग है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य अलंकृत काव्य शैली है, प्रवर्तक रूपेण क्या प्रसिद्ध है। महाकवि बिल्हण, महाकवि भाषा, भारवी या माघ है। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, महाकवि भारवी ही। नेक्स्ट है महाकवि भारवी विरचित ग्रंथ है और आसान क्वेश्चन है। महर्षि भारवी जो है इनके द्वारा रचित है किरातोर्जुनीयम।
रघुवंशम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, सुंदरानंद दास घोष के द्वारा, और शिशुपाल वध महर्षि माघजौन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम इति महाकाव्य रचिता का 12वीं माघा बिल्हण या भवभूति ही, और यहाँ पर माना गया है महर्षि माघ को। नेक्स्ट है शिशुपाल वध महाकाव्य कथाया मूल आधार ग्रंथ का। ये जो शिशुपाल वध महाकाव्य जो इसकी कथा का जो मूल आधार ग्रंथ है वो कौन सा माना गया है? महाभारत, रामायण, वेद या उपनिषद को। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये महाभारत से माना गया है। सर्ग भी एग्जाम में आ जाते हैं तो सर्गों की संख्या इसमें 20 है। नेक्स्ट है महर्षि माघस्य पितुः नाम की। महर्षि माघ जो है इनके पिता का नाम क्या था? सोमनाथ, दत्तक है, श्रीधर है, सुदोधन है, और ये माना गया है दत्तक है। नेक्स्ट है माघस्य जन्म को उत्तरापोत। राजस्थान, भीनमाल नगरे, जयपुर नगरे, जोधपुर नगरे या पाली नगरे, और इनका जो स्थान है ये माना गया है राजस्थान में जो भीनमाल नामक नगर है। नेक्स्ट है शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। तो सर्गों की संख्या बतानी है, और सर्गों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें ये रहेगा ऑप्शन बी, तो 20 इसमें ये सर्ग है। कैसे ढलता है 20 ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि संख्या भी एग्जाम में आ सकती है। ये 25 है, ये 23 यहाँ पर रहेगा, ये है 22 जो नैसर्गिक चरित्र में है। नेक्स्ट है माघे संति त्रय गुणा इति युक्ति अनुसारेण माघे त्रय गुणा के संति। जो ये उक्ति जो कही जाती है माघ में 3 गुण हैं। अब वो 3 गुण कौन कौन से हैं? उपमा, कालिदास, भारत व्यर्थ गौरव और दंडी पद ललित हैं। ये सभी के सभी गुण इनमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है नैसर्गिक चरित्र महाकाव्य किम वर्णितम अस्ति। नैसर्गिक चरित्र जो महाकाव्य इसमें वर्णित है। नल दमयंती की प्रेम कथा, उदयन वासुदत्ता, चारुदत्त वसंत सेना की प्रेम कथा, ये सभी। तो नैसर्गिक चरित्र जो है इसमें राजा नल और दमयंती जो है इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है, और राजा हर्षवर्धन जो उनके द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या इसमें 22 है, और आधार ग्रंथ इसका ये महाभारत है। नेक्स्ट है नैसर्गिक चरित्र महाकाव्य रचिता। आसान क्वेश्चन है, हमने पहले भी कर लिया है, तो ऑप्शन रहेगा नैसर्गिक चरित्र महर्षि जो श्रीहर्ष जो है उनके द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर श्री हर्षस्य मातुः पितुः नाम की मासित। श्री हर्ष जो इनके माता पिता जो इनका नाम क्या था? और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता पिता वाला एक क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कवियों के जीवन परिचय के बारे में। तो श्री हर्ष के माता पिता जो है इनके बारे में रहेगा ऑप्शन ए, मामल देवी माता और पिता श्री हरि। नेक्स्ट है श्री हर्षकस्य राजा सभा कवि हासित। तो किसकी सभा पंडित थे? राजा औरंगजेबस्य, विजयचंद्र, पृथ्वीराज या छत्रपति शिवाजी। और इसका यहाँ पर जो संबंध बताया गया है राजा विजयचंद्र जो है इनसे बताया गया है। नेक्स्ट है नैसर्गिक चरित्र मूल कथा कुतः गृहीता। ये जो नैसर्गिक चरित्र जो है इसकी जो मूल जो कथा ये कहाँ से ली गई है? वैसे तो जितने भी आपके काव्य नाटक वगैरह हुए हैं ये तो रामायण पर आधारित है या फिर जो है महाकाव्य पर आधारित है। तो नैसर्गिक चरित्र जो है ये इसके जो संबंध है ये महाभारत से है। अब क्योंकि महाभारत भी क्या है 18 पर्व में है, तो सब में अलग अलग घटनाएं हुई है, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये वन पर्व से माना गया है। नेक्स्ट है संस्कृत गद्य का साहित्य से महाकवि सर्वस्थान वर्तते। महर्षि बाणभट्ट, जगन्नाथ भारवीय, दंडिका। तो सर्वोच्च जो यहाँ पर स्थान बताया गया है तो ये महर्षि बाणभट्ट का बताया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से कृष्णता केन कारणेन विख्याता। तो ये जो जैसे कि आपको पता है यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद जो है इसकी कृष्णता किस कारण से प्रसिद्ध है? और यह मानी गई है ऑप्शन ए गद्य के कारण। ये जो यजुर्वेद जो है इसको गद्य काव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत गद्यम कत विधम भवति नामानि लिखित। तो ये संस्कृत जो है यहाँ पर इसके बारे में आपने बताना है कति विधम भवति, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी कथा और आख्यायिका जो आख्यायिका इसके रूप में आख्यायिका। नेक्स्ट है कस्य वेदस्य पाठांश गद्यात्मक वर्ते। तो
कौन सा है जिसका यहाँ पर पाठ्यांश गद्यात्मक माना गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद का? तो गद्य आप ये रहेगा ऑप्शन ए में, सॉरी डी में, यजुर्वेद का। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद इसमें जो यज्ञ जो कर्मकांड वगैरह जो है वो बताए गए हैं। और सामवेद जो है ये गद्य इसमें पद्य में है, गाया जा सकने वाला। नेक्स्ट रहेगा सुबंधु प्रसिद्ध गद्य काव्य से नामिकृत। ये जो सुबंधु जो है इनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है इसका नाम वासुदत्ता, स्वप्नवादत्ता, प्रतियोगेंद्रायण, यहाँ पर सही कर लेना, प्रतियोगेंद्रायण है ये, कादम्बरी। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए है, सुबंधु जो है इनके द्वारा रचित है वासुदत्ता। नेक्स्ट है महाकवि दंडी ही रचना त्रय कस्मिन। तो महर्षि दंडी के द्वारा रचित है और कौन कौन सी है? अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्शम या कौपिनस्ती। तो इनके द्वारा जो यहाँ पर रची गई है ये रहेगा ऑप्शन ए, अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरित, काव्यादर्श। तो ये जो इनकी रचनाएं मानी गई हैं, ये सभी जो यहाँ पर मानी गई हैं। और 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरित, इस प्रकार भी जो आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाकवि दंडी मातु नाम की मासीत। इनकी माता जो है इनका नाम बताना है, गौरी श्रीदेवी, राजदेवी या माया देवी। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन ए रहेगा, गौरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि दंडी ही पितु नाम। शिव वीर हैं, वीरदत्त, मनोरथ या महेश्वर हैं। और इनके जो पिता हैं इनका नाम रहेगा ऑप्शन बी, वीरदत्त। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित कति राजपुत्रा नाम वर्णनम अस्ति। ये जो 10 कुमार चरित जो है कितने राजपुत्रा का वर्णन है? एकादश, दशम, द्वादश या फिर त्रयोदश। और यहाँ पर जो इसमें आंसर ऑप्शन भी रहेगा। नाम से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 कुमार चरित, 10 राजा के जो चित्र जो है उसके बारे में बताया गया है। 10 राजकुमार होते हैं और अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। और उसके बाद जो अपने साथ होने वाली घटनाएं जो है उसके बाद जब एक स्थान पर मिलते हैं वहाँ पर ये बताते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है दंडिन है, अनुमानित है जन्म समय हस्ती। महर्षि दंडी जो इनका समय लगभग कितना माना गया है? समय की बात करें तो इनका रहेगा 650 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन रहेगा महाकवि दंडी कति प्रबंध विरचितवान। तो इनके द्वारा कितने काव्य लिखे गए हैं? 2, 3, 4 या 5। और इसमें रहेगा ऑप्शन भी हमारा। तो 3 जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। 10 कुमार चरित जो है ये घटना प्रधान है, क्योंकि इसमें जो है 10 राजकुमार जो अपने साथ होने वाली घटनाएं जो उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर महर्षि बाणभट्टस्य काल है मन्यते। तो इनका स्थिति काल समय जो है कितना है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी है। तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है इनका समय माना गया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर महर्षि बाणभट्टस्य आत्मकथा कस्मिन् ग्रंथे वर्णिता। महर्षि बाणभट्ट जो इनकी जो आत्मकथा है किस ग्रंथ में है? हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक या 10 कुमार चरित में। तो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है कादम्बरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा, सॉरी ये जो हर्षचरित जो है इसमें है, क्योंकि महर्षि बाणभट्ट जो है राजा जो हर्षवर्धन थे इनके थे दरबारी कवि। तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो इन्होंने हर्षचरित ये लिखा था, तो इसी में जो इनके बारे में बताया गया है। वैसे जो है इनके द्वारा अगर ये आ जाए कि इनके द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है, तो कादम्बरी जो है ये भी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। लेकिन जीवन चरित्र की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट है त्रय जन्म नाम वृत्तांत युक्त गद्य पद्य रचना कास्ते। कादम्बरी, हर्षचरित, अमृत लहरी या मेघदूत।
तो 3 जन्म का वृत्तांत किस में दिखाया गया है? तो ये जो कादम्बरी जो है इसमें दिखाया गया है। चंद्रपीड़ पुंडरीक जो उनके 3 जन्मों की जो कथा है इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कादम्बरी कथा कति भागेषु विभाजिता। ये जो कादम्बरी जो है इसकी कथा कितने भागों में बटी हुई है? 2, 3, 4 या किसी में भी नहीं। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा। तो 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग जो है महर्षि बाणभट्ट ने स्वयं लिखा था, लेकिन किसी कारणवश इनकी बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनके जो पुत्र है पुलिन भट्ट या फिर भूषण भट्ट आप कह सकते हैं, तो उनके द्वारा इसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है कादम्बरी का गद्य काव्य से प्रधान नायिका का। इसकी जो प्रधान नायिका कौन सी है? वसंत सेना, वासुदत्ता, कादम्बरी या द्रौपदी। और कादम्बरी जो है इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो ये कादम्बरी है। कादम्बरी का अर्थ भी एग्जाम में आया था, तो इसका अर्थ मदिरा जो है उससे लिया गया है। और इनके बारे में एक उक्ति कही जाती है कादम्बरी के बारे में कि कादम्बरी रसज्ञानम आहोरापि न रोचते। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट गोत्र है कास्थी। तो इनका संबंध बताना है किस गोत्र से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वात्स्यायन या शूद्र। और इनका जो संबंध है ये वात्स्यायन गोत्र से माना गया है। नेक्स्ट है चित्रभानु सुतः नाम। ये जो चित्रभानु जैन के पुत्र कौन थे? अर्थापति, शान, पशुपति या बाणभट्ट। और चित्रभानु जैन का संबंध माना गया है ऑप्शन डी महर्षि बाणभट्ट से। तो महर्षि बाणभट्ट जो है इनके पुत्र हैं। और इन महर्षि बाणभट्ट के बारे में अगर हम देखें तो इनके जो पूर्वज हैं इनका नाम था कुबेर, जो प्रसिद्ध कर्मकांडी एवं वेद के विद्वान थे। और इनके यहाँ पर 76 यजुर्वेद और सामवेद का पाठ किया करते थे। कुबेर के 4 पुत्र बताए गए हैं, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत के पुत्र का नाम था अर्थपति और अर्थपति के थे 11 पुत्र, जिनमें चित्रभानु के पुत्र थे ये महर्षि बाणभट्ट। और इनकी जो माता है, माता का नाम था राजदेवी। बाल्यावस्था में इनकी माता का जो देहांत हो जाता है और पिता के द्वारा इनका फिर पालन पोषण किया जाता है। 14 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। और एक योग्य अभिभावक के संरक्षक के अभाव में ये अनेक प्रकार की शासवोचित चपलताओं में फंस गए और देशाटन करने लगे। उसके बाद जो है महर्षि बाणभट्ट ने अनेक गुरुकुलों में विद्याध्ययन किया और कई राजकुलों को भी देखा। और उस विद्वता के प्रभाव से इन्हें महाराजा हर्षवर्धन की सभा में स्थान मिला और कुछ दिनों तक वहाँ रहकर ये अपनी जन्मभूमि में आए। और इन्होंने लोगों के आग्रह पर हर्षचरित की रचना कर महाराज हर्षवर्धन की जीवन गाथा सुनाई थी। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट से मातु नाम। महर्षि बाणभट्ट जैन की माता का नाम। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, राजदेवी जैन की माता है। नेक्स्ट रहेगा हर्षचरितम की दृश्यम काव्य। हर्षचरित जो है यहाँ पर किस प्रकार का काव्य है? आख्यायिका है, उच्छ्वास है या गद्य काव्य है? तो हर्षचरित जो है क्या है? एक आख्यायिका है। यहाँ पर एक कथा भी हो सकता है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य की। संस्कृत साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य इनमें माना गया है कादम्बरी, हर्षचरित, पंचरात्रम या बालचरित को। और ये माना गया है कादम्बरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित कथावस्तु कति भागेषु विभक्त है। हर्षचरित जो इसकी कथावस्तु कितने भागों में बटी हुई है? 6, 5, 8 या 9 उच्छ्वासों में। और हर्षचरित की जो है इसके रहेगा ऑप्शन सी हमारा, 8 जो उच्छ्वास है इसमें है ये। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र से रचिता का है। ये जो नाट्यशास्त्र जो है इसकी रचिता इनमें से किन्हें माना गया है? पिंगल, भरतमुनि, डॉक्टर कीथ या डॉक्टर इजबे को। तो ये जो भरतमुनि जो है इनके द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र, 5वां वेद इन्हें माना गया है। नेक्स्ट है सावर्णिक वेद है का कथ्य थे? आचार्य भरत, मिशेल, दिंगनाग या आचार्य चंद्रोदय है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ये आचार्य भरतमुनि। नेक्स्ट है डॉक्टर इजबे भारतीय नाट्य का नामोत्पत्ति का स्रोत माने थे? नाटकों की जो उत्पत्ति इसका स्रोत माना गया है श्याम पूजा, वीर कृष्ण या भक्ति पूजा को। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी ये वीर पूजा।
नेक्स्ट क्या कथ्यते नाटकस्य वसंत ऋतूनां च हेमंत ऋतूनां विध्यम मुख्यम उद्देश्यम भवति। तो ये किन के द्वारा कहा गया है? पिशेल, डॉक्टर कीथ, भरतमुनि या डॉक्टर इजबे के द्वारा। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी हमारा डॉक्टर कीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत नाटका नाम अखंड परंपरा कस्मिन् शब्दां प्राप्तम् अस्ति। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शताब्दी में। और नाटकों की जो अखंड परंपरा जो है ये जो यहाँ पर बताई गई है तो प्रथम शताब्दी में बताई गई है। नेक्स्ट है मेर्सी भास से पश्चात द्वितीय नाटककार महाकवि का अस्ति। तो मेर्सी भास जो है इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, 13। तो इनके बाद जो दूसरे नाटककार इनमें से माने गए हैं अशोक घोष, भारवी कालिदास या मेर्सी भिल्लन को, और ये माने गए हैं मेर्सी कालिदास को। नेक्स्ट है संस्कृत से प्राचीनतम प्रहसनम का अस्ति। संस्कृत का जो प्राचीनतम प्रहसन है ये कौन सा है? मत, ज्ञान, विद्या या प्राण, और ये माना गया है मत विलास को। नेक्स्ट आएगा मेर्सी भाषा से एकांकी नाटकम नास्ति। मेर्सी भाष का एक एकांकी नाटक नहीं है, कौन सा है? दूत कर्ण, दूत घटोत्कच या शकुन्तलम। तो एकांकी क्या होता है? एकांकी होता है एक अंक, जिसमें संपूर्ण जो कहानी जो होती है, घटना, वो एक ही अंक में ख़त्म हो जाती है। या आप कह सकते हैं कि जैसे फिल्म देखते हैं तो फिल्म क्या है, एक घंटे में 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। आपका उसका भी जो भी निचोड़ है वो आपको 1-2 घंटे में ही मिल जाता है कि क्या उसमें था। तो वो इस प्रकार का जो है एकांकी नाटक होता है। तो एकांकी नाटक जो है यहाँ पर इनमें से नहीं है, और नहीं है तो ये शपनवास दत्तम जो है इसको माना गया है। और जैसे यहाँ पर मेर्सी भास जो है इनके बारे में आया है, तो इनके जो 13 नाटक लिखे गए हैं इनके बारे में एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से हैं। तो इनके नाटकों को देखें तो इसमें अभिषेक नाटक, प्रतिमा, मध्यमयोग, उरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार, बालचरितम, अविमारक, दरिद्र चारुदत्त, प्रतियोगेंद्रायण और शकुनवास दत्तम। ये 13 नाटक जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, 13 नाटक था ये शकुनवास दत्तम। नेक्स्ट है उद्यान कथा आश्रितानि कति नाटकानि भास्कृतानि। उद्यान कथा पर आश्रित जो है कितने नाटक हैं भास के द्वारा जो लिखे गए हैं, और इनकी जो संख्या बताई गई है तो ये 2 बताई गई है। नेक्स्ट आएगा संस्कृत नाट्य साहित्य से जनक क्या कहते थे। संस्कृत नाट्य साहित्य के जनक माने गए हैं मेर्सी भास, अंबिका दत्त व्यास, भारवी या धनपाल को। तो संस्कृत साहित्य के जो जनक यहाँ पर बताए गए हैं तो ये मेर्सी जो महाकवि भास जो है इनको बताए गए हैं। नेक्स्ट है जादेव देवेन कविता कामिन्य हास क्या कथित है। भरतमुनि, भास, भाणभट्ट या भारवी। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऑप्शन बी में रहेगा, मेर्सी भास से। नेक्स्ट है भासस्य कति नाटकानि प्राप्यन्ते। मेर्सी भास जैन के द्वारा रचित नाटक 12, 13, 11 या 14, और इनकी संख्या है 13। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटक से रचिता का। ये जो प्रतिमा नाटक जो है इसके रचयिता में से कौन है? मेर्सी भास, भारवी हर्ष या अंबिका दत्त व्यास, और इसका जो संबंध है ये मेर्सी भास से रहेगा। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जो यहाँ पर प्रतिमा जो नाटक है ये महाभारत पर आधारित है या रामायण पर आधारित है। तो अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक ये जो 2 हैं इनका संबंध रामायण से है। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटक के कति अंक सन्ति। ये जो प्रतिमा नाटक जो है इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 6, 7, 5 या 3। तो प्रतिमा नाटक जो है इसमें अंकों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर रहेगा, 7 अंक इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है शवनम नतः रावण वधानंतरम अयोध्यां प्रति रामस्य आगमनानंतरम तस्य राज्याभिषेक पर्यंतम कथाया वर्णनमस्ति। तो यहाँ पर रावण जो वध है उसके बाद और अयोध्या के प्रति राम का आना और राज्याभिषेक की कथा, तो इसका वर्णन किस में दिखाया गया है? यहाँ पर शायद में कुछ ये मिसप्रिंट है। प्रतिमा नाटक, पंचरात्रम, दूतवाक्यम या बालचरित नाटकम, और इसका जो संबंध है ये प्रतिमा नाटक जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है भासस्य राम कथा आधारित नाटकानि सन्ति। ये जो मेर्सी भास जो है इनके द्वारा जो राम कथा आधारित जो नाटक है वो कौन कौन से हैं? प्रतिमा, अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच,
तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक ये दोनों रामायण जो है उस पर आधारित है। नेक्स्ट है कर्णभार वयोग से रचिता का है। कर्णभार जो है इसके रचिता इनमें से कौन है? कर्णभार, और ये जो यहाँ पर आया है, और इसके जो यहाँ पर है तो ऑप्शन रहेगा बी ए। मिर्ची भास जो है इनके द्वारा रचित है ये कर्णभार। मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, तो ये इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पंचरात्रमिति रूपकम रूपक भेदेषु अस्मिन् कति अंका। पंचरात्रम जो है इसमें रूपक के जो भेद है इसमें कितने अंक माने गए हैं और किस में है ये? समकार, एक तो ये समकार है। अब इसमें अंक कितने हैं? 3, 4, 2 या 5, और इसमें क्या माने गए हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो समकार जो है इसमें 3 अंक माने गए हैं। और ये यहाँ पर जो ये समकार जो आया है, आपने रूपक के 10 वेद पढ़े होंगे, तो उसमें से है ये, उसमें से है समकार। नेक्स्ट है कस्मिन् नाटके श्रीकृष्ण जन्मतः कंस वध पर्यंत कथाया वर्णनमस्ति। तो यहाँ पर ये इनमें से किस में जो है श्री कृष्ण का जन्म लेना और कंस का वध होने तक की कथा का वर्णन है। उर्भंगम, पंचरात्रम, बालचरित या दूत घटोत्कचम। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन रहेगा सी हमारा, बालचरित जो है इसमें है। नेक्स्ट है रूपक भेद अनुसारम दूत घटोत्कचम की मस्ती। ये दूत घटोत्कच जो है ये कौन है, क्या है रूपक के भेद के अनुसार? वयोग है, हरिवंश पुराण है, समकार है, या ये सभी है? और इनके अनुसार जो है क्या है, एक वयोग है। और ये भी जो नाटक जो है, नाटक के जो 10 वेद, रूपक के जो 10 वेद बताए गए हैं उनमें से है ये। और ये 10 जो कौन कौन से होते हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो इस प्रकार से ये रूपक के 10 वेद हैं। और जो यहाँ पर आया है ये वयोग, ये वयोग क्या होता है? वयोग की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें स्त्रियों की संख्या बहुत कम होती है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा, और गर्भ व विमर संधियों का भाव होता है। अंक इसमें 1 होता है, अंक की संख्या 1 है। और युद्ध का कारण स्त्री नहीं होता है, अर्थात युद्ध स्त्री के लिए नहीं होता है। इसकी वृत्ति भी कैसे का नहीं होती। इसका नायक प्रख्यात धीरोदत्त राजर्षि दिव्य पुरुष होता है। हास्य, श्रृंगार और शांत के अतिरिक्त कोई अन्य रस प्रधान होता है। सुगंधि का हरण नाटक जो है इसका उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। तो ये तो जो आपका यहाँ पर ये वयोग है। और उपरूपक जो है इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। तो उपरूपक जो इनकी संख्या 18 है। कौन कौन से होते हैं उपरूपक? जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्यक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रिंकण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से ये उपरूपक हैं और जिनकी संख्या 18 बताई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर बालचरित नाटक से रचिता। ये जो बालचरित जो है इसके नाटक के रचिता मिर्ची अशोक घोष, श्रीहर्ष, बिल्लन या मिर्ची भास है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन आएगा टी में, मिर्ची भास जो इनके द्वारा रचित है बालचरितम और महाभारत आधारित है। नेक्स्ट है शूद्र कश्यप मृच्छकटिकम इति प्रकरण से आधार ग्रंथ है। शूद्रक जो है इनके द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम। क्या है रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण। और इसका ग्रंथ आधार ग्रंथ कौन सा है? आधार ग्रंथ जो है यहाँ पर ये भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है ये इसका आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य आरंभिक वर्णनमस्ति। ये जो कुमार संभव महाकाव्य है इसका आरंभ में किन का वर्णन हुआ है? हिमालय, गुरु शिखर, नदी या कंचनजंगा का। और इसमें जो आपको वर्णन देखने को मिलेगा तो ये हिमालय का देखने को मिलेगा।
महर्षि जो कालिदास उनके द्वारा रचित है ये कुमार संभव। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वैदर्भी रीति संदर्भ का विशेषते। वैदर्भी रीति जिसके बारे में इनके लिए जाने जाते हैं महर्षि भारवी, हर्ष, आशुघोष या महर्षि कालिदास हैं और इसके लिए जाने जाते हैं महर्षि कालिदास। नेक्स्ट है कालिदास से प्रिय अलंकार हैं, तो इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? और आसान क्वेश्चन है, आपने उपमा कालिदास पढ़ा ही होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम केन विरचितम। मृच्छकटिक जो है इनके रचिता कौन है? अशोघोष, शूद्रक हैं, भाष्य या महर्षि बाणभट्ट हैं। तो ये जो शूद्रक जो है इनके द्वारा रचित है ये मृच्छकटिकम। मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम। नेक्स्ट है शूद्रकस्य मृच्छकटिकम इति प्रकरण से आधार ग्रंथ है। इसका जो यहाँ पर आधार ग्रंथ है कौन सा है जिससे इसका संबंध है? भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है, स्वप्नवास दत्तम, विक्रम ऋषि या नगरनंद नाटक। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन रहेगा ये, भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है शूद्रक कस्य तपस्याम कृत्वा ज्ञान प्राप्तवान। तो ये जो महर्षि जो शूद्रक है किसकी तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं? और इसका यहाँ पर जो संबंध माना गया है तो ऑप्शन आएगा हमारा ये महर्षि ये जो महादेव जो है इनकी तपस्या करके। नेक्स्ट आएगा वेताल पंचविंशति इति ग्रंथ से अनुसार शूद्रकस्य आयु कति वर्षाणि। तो ये जो वेताल पंचविंशति है इसके अनुसार महर्षि शूद्रक की जो आयु है कितने वर्ष मानी गई है? शतम, नवति, अशीति या सप्तति। और इनके अनुसार जो रहेगा ऑप्शन ए शतम। नेक्स्ट है शूद्रकस्य अष्टम सदी ईसा पूर्व रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम, रोमिलसोमिन, दंतकथा या कादम्बरी। और ये है मृच्छकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कादम्बरी महाकाव्य शूद्रकस्य राजधानी का है। तो यहाँ पर शूद्रक जो है इनकी राजधानी कौन सी है? मिथिला, विदिशा, अयोध्या या वाराणसी। और यहाँ पर मानी गई है विदिशा। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटकस्य रचिता। भारवी, बिल्हण, श्रीधर भास्कर, वर्णेकर या विशाखा दत्त। तो मुद्रा राक्षस जो है इसके रचिता हैं यहाँ पर ऑप्शन डी विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है ये मुद्रा राक्षस। मुद्रा जो है ये अंगूठी है, इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ था मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षसम इति नाटके कति अंका सन्ति। अब इसमें यहाँ पर अंक कितने हैं? सप्त, पंचम, षष्ठ या त्रयांकः। और अंकों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें सप्त 7 मानी गई है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस इति शब्द से उत्पत्ति का। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? मुद्रा के कारण यस्मिन् तत् मुद्रा राक्षसम, मुद्रा यस्मिन् तत् मुद्रा राक्षसम, यह कोऽपि नास्ति। तो मुद्रा राक्षस इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन ए से, मुद्रा गृहीता यस्मिन् तत् मुद्रा राक्षसम। अंगूठी जो है इनके पास होती है तो इसी कारण से मुद्रा राक्षस इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संस्कृत नाट्य साहित्य कूटनीति प्रधान नाटकम किम। तो जिसमें राजनीति आपको देखने को मिलेगी। तो राजनीति प्रधान जो है यहाँ पर माना गया है तो ये मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसको माना गया है। नेक्स्ट है संस्कृत नाट्य साहित्य नायिका रहित नाटकम किम। संस्कृत जो नाट्य है इसमें नायिका रहित नाटक कौन सा है? रघुवंशम, मुद्रा राक्षसम, अभिमारक नाटक या प्रति योगेंद्र नाटकम। तो नायिका रहित आपने बताना है और नायिका रहित जो ये मुद्रा राक्षस जो है इसमें नायिका का भाव है, अतः इसमें नायिका नहीं है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटक के प्रधान रसा क्या है? तो राजनीति वाला है और जो ये लगभग जो राजनीति युद्ध वाले जो होते हैं इनमें वीर रस जो वो होता है, तो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है विशाखा दत्तस्य पितुः नाम किम् आसीत्। ये जो विशाखा दत्त जो है इनके पिता का नाम क्या था? पृथु, बटकेश्वर दत्त, सामंत या बलदेव हैं। और ये माना गया है पृथु। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस भारत वाक्य कस्य उल्लेख वर्तते। मुद्रा राक्षस जो इसके भरत वाक्य में किन का उल्लेख है? चंद्रगुप्त, शिवाजी, जयचंद या अशोक का। और ये माना गया है चंद्रगुप्त का। एक होता है नंदी, एक होता है भरत वाक्य।
नंदी का प्रयोग होता है नाटक के शुरू में, जहाँ पर देवताओं को स्तुति की जाती है नाटक प्रारंभ करने से पहले, और भर्तवाक्य का प्रयोग होता है नाटक के बाद में। नेक्स्ट है महाकवि भवभूतिना विरचित नाटकम देवम। तो महर्षि जो भवभूति इनके द्वारा रचित नाटक, और ये जो महर्षि भवभूति जो इनको कौन रस के लिए भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और इनके द्वारा रचित 2 नाटक इनमें कौन कौन से हैं? तो 2 नाटक जो है यहाँ पर, ये ऑप्शन रहेगा ए, महावीर चरित और मालती माधव। तो ये जो है महर्षि जो भवभूति जो है इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महावीर चरित नाटक के कति अंक संति। ये जो महावीर चरित जो है इसमें अंकों की संख्या कितनी है, ये भी आपने याद रखना है। अंकों में है, सर्गों में है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा इसमें उलझेंगे। तो महावीर चरित नाटक यहाँ पर इसमें अंक, और अंकों की संख्या है ऑप्शन बी। तो क्या है इसमें 7 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मालती माधव रूप का रचिता। इसके रचिता कौन है, और रचिता है यहाँ पर महर्षि भवभूति। नेक्स्ट रहेगा रूपक भेद अनुसार मालती माधवों की मस्ती। रूपकों के जो भेद है उसके अनुसार मालती माधव कौन है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो क्या है, एक प्रकरण है, और 10 इसमें अंक है मालती माधव में। श्रृंगार रस है इसमें। मालती और माधव जो उनका प्रिय प्रसंग इसमें दिखाए गए हैं। और महावीर चरित की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी इनके द्वारा रचित नाटक है, तो इसमें 7 अंक है। इसमें भी रस जय वीर है, इसमें वीर रस है। और महावीर जो है यहाँ पर जो श्री राम जो है उनके लिए आया है, तो उनके बारे में है, उनके जीवन के बारे में। और उत्तरामचरितम ये भी महर्षि भवभूति जो उनके द्वारा रचित है। अंकों की संख्या इसमें 7 है, और करुण रस है इसमें, एक करुण रस निमित्त भेदात, ये इनके बारे में कहा जाता है। तीसरे अंक में आपको इनके बारे में जो देखने को मिलेगा, जो करुण रस जिसमें दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट है उत्तरामचरित प्रधान रस है। उत्तरामचरित जो नाटक है इसमें प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा हमारा। तो इसमें करुण रस ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित का कथा वर्णिता। उत्तरामचरित जो इसमें कथा है, श्री राम के जीवन का उत्तरार्ध पूर्वार्ध वर्णन नहीं है, ये उत्तरकांड है। तो यहाँ से भी आप जो नाटक जो होता है उसके जो नाम होता है उसमें भी कई बार आंसर ही छुपा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर का मतलब होता है बाद की। तो इसमें जो श्री राम जो उनके बाद के जीवन की कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट है कारुण्यम का एवं तनुते हैं, या करुण रस जो उनके लिए जाना जाता है, ये भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये महर्षि भवभूति से माना गया है। इनको करुण रस का कवि कहा गया है। कारुण्यम भवभूति एवं तनुते, ये जो है इनके लिए आया है, महर्षि भवभूति के लिए। नेक्स्ट है भवभूति कस्मिन रस प्रयोग द्वितीय कवि हस्ती। तो इन्हें किस रस के लिए जाना जाता है? वीर, करुण, रौद्र या विभत्स रस के लिए। और इनका जो यहाँ पर संबंध है तो ये करुण रस के लिए जाने जाते हैं। ज़्यादातर जो इनके जो यहाँ पर काव्य जो है उसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है महर्षि भवभूति है वास्तविक नाम की मान्यता है। इनका जो वास्तविक नाम है क्या माना गया है? श्रीकंठ, नीलकंठ, श्रीहर्ष या श्रीवीर हैं। और इस ये माना गया है ऑप्शन ए, श्रीकंठ। नेक्स्ट है भवभूति है मातु नाम की। महर्षि भवभूति जो इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला, जतुकर्णी, राजदेवी या माया देवी। तो महर्षि भवभूति की माता, और माता का नाम है जतुकर्णी। ये माता पिता का नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट है महर्षि भवभूति विरचितानि कति नाटकानि। कितने नाटक हैं? तो इन्होंने 3 नाटक ये लिखे थे, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तराम चरितम। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट है प्रियदर्शिका नाटिका या काव्यप्रणय कथा। तो ये प्रियदर्शिका जो है नाटिका है और इसमें किसके प्रेम कथा दिखाई गई है? उदयन प्रियदर्शिका, उदयन वसंत सेना, उदयन वासुदत्ता, उदयन धतुकर्णी की। और इसमें जो दिखाई गई है तो ये उदयन और प्रियदर्शिका इनकी दिखाई गई है। नेक्स्ट है नागानंद नाटक के प्रधान रस है। ये जो नागानंद जो नाटक है इसमें जो प्रधान रस आया है कौन सा है? दया वीर रस है, करुण है, रौद्र या वीर रस। और रस की बात करें तो यहाँ पर दया वीर रस इसमें बताया गया है। जीवित वाहन उनका है नागानंद नाटक। नेक्स्ट है नागानंद नाटक के कति अंक, अंक इसमें कितने हैं? और अंकों की जो संख्या है यहाँ पर रहेगी ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट है यहाँ पर नागानंद नाटक का वर्णन। ये जो नागानंद जो नाटक है इसमें किन का वर्णन है? राजकुमार जीवित वाहन, सिराज, माधव या राजकुमार। यहाँ पर शायद एक मिसप्रिंट है, तो इसमें जो हमारा आंसर जो ऑप्शन है ये रहेगा, ये राजकुमार जीवित वाहन जो है इनके बारे में है ये। नेक्स्ट है वेणी संहार इति नाटक से रचिता। विशाखादत्त, भारवी कलहन या महर्षि भट्टनारायण। तो वेणी संहार और नाम से आप यहाँ पर जा सकते हैं, महाभारत से तो ये लिया गया है। द्रौपदी जा उनकी चोटी का संहार करना, तो इसी के नाम पर ये रखा गया था वेणी संहार। वेणी होती है चोटी। और इसके यहाँ पर जो रचिता है इसमें पूछा गया है, तो रचिता रहेगा यहाँ पर महर्षि भट्टनारायण। नेक्स्ट है यहाँ पर जो वेणी संहार जो है इसमें नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 5, चतवार है, षड या सप्त। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी 6 अंक है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर वेणी संहार में नाटक से प्रधान रस है। वेणी संहार जो है इस नाटक का जो प्रधान रस जो है इनमें से किन्हें माना गया है? वीर, रौद्र, करुण या बीभत्स रस को। तो इस नाटक का जो यहाँ पर प्रधान रस जो है ये बताया गया है वीर रस को। नेक्स्ट है भारतीय परंपरा अनुसार वेणी संहार नाटक से नायक हैं अर्जुन, सहदेव, नकुल या युधिष्ठिर हैं। और नायक जो है यहाँ पर युधिष्ठिर को माना गया है। नेक्स्ट है विल्सन महोदय अनुसार वेणी संहार नाटक से रचनाकार है अष्टमी, नवमी, सप्तमी, षष्ठी, द्वितीय, चतुर्थी या तृतीय, पंचमी। और इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें माना गया है तो ये ऑप्शन रहेगा ए, अष्टमी, नवमी, ईसा पूर्व जैन का समय माना गया है। नेक्स्ट है कवि बिल्हण से जन्म भूमि। ये जो बिल्हण जो है इनके द्वारा इनकी जो जन्मभूमि कौणमुख, सिलीमुख, आमुदमुख या इनमें से कोई सी भी नहीं। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये कौणमुख ग्राम से माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर महर्षि बिल्हण से पितु नाम की मास्ती। इनके जो पिता हैं इनका नाम क्या है? ज्येष्ठ कलश, राज कलश, मुक्ति या इष्ट कलश। और पिता जो है इनका नाम है ज्येष्ठ कलश। नेक्स्ट है बिल्हण कृत विक्रमांक देव चरितम महाकाव्यम कति सर्गा। इसमें यहाँ पर सर्ग कितने हैं? सप्तदश, षोडश, पंचदश या अष्टादश। ये और इनके द्वारा कौन सा रचित है? विक्रमांक देव चरित बिल्हण के द्वारा रचित है। और क्या है? महाकाव्य है। और क्या है? सर्ग है। अब सर्ग इसमें कितने हैं? तो सर्गों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है शिवराज विजय नाटक से लेखक। ये जो शिवराज विजय जो है इस नाटक के लेखक इनमें से कौन है? महर्षि भगवती, अश्वघोष भास या पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनके द्वारा रचित है शिवराज विजय। नेक्स्ट है शिवराज विजय कस्य वर्णनम अस्ति। ये जो शिवराज विजय जो है इनमें किन का वर्णन है? छत्रपति शिवाजी, श्रीहर्ष, राजा उदयन या औरंगजेब। और इसमें जो वर्णन है तो ये रहेगा छत्रपति शिवाजी का। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन विरचिता निरूपकानि कति सन्ति। ये जो सम्राट राजा हर्षवर्धन जो है के द्वारा रचित जो रूपक हैं वो कितने हैं? और इनके द्वारा जो यहाँ पर माने गए हैं तो 3 जो है इसमें रहेगा। ये 133 का बी 3 जो है रहेंगे। प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटिका है ये, और नागानंद नाटक
ये इनके द्वारा रचित है। प्रियदर्शिका जो है, प्रियदर्शिका में है 4 अंक, नाटिका है ये भी। नायक इसमें उदयन है और नायिका ये वासुदत्ता है। प्रियदर्शिका जो है मुग्धा नायिका है इसमें। और जो रत्नावली है इसमें 4 अंक हैं, नाटिका जो होती है इसमें 4 अंक होते हैं। और श्रृंगार रस है इसमें, उदयन इसके पात्र हैं, अर्थात इसका नायिका आप कह सकते हैं। और जो हर्षवर्धन जो इनके द्वारा जो रचित है ये नागानंद नाटक, इसमें है 5 अंक। इसमें जो प्रधान रस है वीर रस माना गया है। इसमें पात्र आए हैं विद्याधर, राजकुमार, जीमूतवाहन, सिद्ध, राजकन्या, मल्लवती, गरुड़, शंखचूड़, ये इसके पात्र हैं। तो 3 हैं इनके द्वारा ये। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका नाटिकाया कति अंका। प्रियदर्शिका नाटिका है और अंक कितने हैं जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो ये आपने जरूर याद रखना है। तो ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पर रत्नावली नाटिकाया रचिता, और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सम्राट हर्षवर्धन। नेक्स्ट है संस्कृत नाट्य साहित्य सर्वोत्तम नाटिका। तो सर्वोत्तम नाटिका कौन सी मानी गई है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद या मालती माधवम। और इसमें जो मानी गई है तो ऑप्शन रहेगा बी, रत्नावली नाटिका। नेक्स्ट है पंडित क्षमाराव से जन्म स्थानम। महाराष्ट्र प्रदेश, जनपद, जयपुर या कोलकाता नगर। पंडित क्षमाराव जो इनका जन्म स्थान अगर हम देखें तो ऑप्शन ए रहेगा महाराष्ट्र प्रदेश में। नेक्स्ट है पंडित क्षमाराव से मातुः नाम। ये जो पंडित क्षमाराव जो है इनकी माता का नाम क्या है? माया, जया, उषा या राजदेवी। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा उषा देवी। नेक्स्ट है पंडित क्षमाराव से विश्व प्रसिद्ध रचना का है। पंडित जो क्षमाराव है इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पंडित क्षमाराव की, और इनकी मानी गई है शिवराज उदय। नेक्स्ट है वीर राघवन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किन के द्वारा रचित है? किन के द्वारा सम्मानित किए गए हैं? अकादमी पुरस्कार, पद्म, फेलोशिप या रत्न पुरस्कार से। इनका संबंध माना गया है फेलोशिप पुरस्कार से। नेक्स्ट है भारतीय विश्व विख्यात प्रसिद्ध विद्वान। राघवन क्षमाराव, श्रीधर भास्कर या बिल्हन। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए राघवन। नेक्स्ट है श्रीधर भास्कर वर्णेक रस्या जन्म को तरफ हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जयपुर नगर, नागपुर, भरत या उदयपुर नगर में। और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी, नागपुर नगर में। नेक्स्ट है श्रीधर भास्कर वर्णेक विरचित एक महाकाव्य अस्ति। इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है शिवराजोदय, विवेकानंद, विजय या कादम्बरी। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ये शिवराज उदय। नेक्स्ट है शिवराज उदय कति सर्गा संति। अब इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 68, 69, 70 या 65। तो शिवराज उदय इसमें मानी गई है 68। नेक्स्ट है महर्षि भाणभट्ट विरचित, यहाँ पर इनके बारे में कथन अलग है अर्थात असत्य है, वो कौन सा है? महर्षि भाणभट्ट का जन्म वात्स्यायन गोत्र में हुआ। इनके परपितामह कुबेर हैं, पिता मार्तपति हैं, पिता विचित्रवीर्य हैं। तो इसमें जो यहाँ पर अलग है तो ये ऑप्शन डी जो है ये अलग है, और बाकी ये 3 है और 3 ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। गोत्र इनका वात्स्यायन है। इनका जो वंश परंपरा का जो प्रारंभ माना गया है तो ये कुबेर जो उनसे माना गया है। और पितामह अर्थपति, इनके पिता चित्रभानु थे। नेक्स्ट है महर्षि भाणभट्ट से गुरु। इनके जो यहाँ पर गुरु जो है किन्हें माना गया है? वत्सु, चंद्रसेन, लक्ष्मीकांत या कुबेर को। और ये माना गया है वत्सु को। नेक्स्ट है गद्य काव्य से उदाहरणम नास्ति। यहाँ पर गद्य काव्य का एक उदाहरण नहीं है। 10 कुमार चरितम, कादम्बरी, बृहत्कथा या रघुवंशम। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी में, कादम्बरी में, सॉरी रघुवंशम में। नेक्स्ट है वाणी वाणो भभु कस्य कथनम अस्ति। गोवर्धनस्य, राजशेखर, जयते विहारिश्चरस्य। वाणी बाणो भभु, और इसका जो संबंध है ये माना गया है जयदेवस्य, सॉरी जयदेवस्य। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर
हृदय वसित है पद्य बाण तो बाण कस्य उक्ति ही, ये उक्ति आई है यहाँ पर, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी में जयदेवस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 10 कुमार चरित से। ये जो 10 कुमार चरित काव्य था स्रवंती सुंदरी का था, ये 3 प्रबंध काव्य किन के हैं, और इनका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी में दंडी जोहन की हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट कस्य राजा सभाया नवरत्नेषु जगन्य थे हैं, तो इनका संबंध बताना है जयचंद्र भोज हर्षवर्धन या शाहजहां के। तो महर्षि बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के थे 9 रत्नों में से एक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित हर्षवर्धन से भगिनी आसीत। हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम, और इनकी बहन का जो नाम है ये था राज्यश्री। नेक्स्ट है कनिष्क से समकालीन। कनिष्क के समकालीन में से किन्हें माना गया है, और ये माना गया है अशोक घोष को। नेक्स्ट है यहाँ पर एक कथन असत्य है, और वो कौन सा है, और इसमें सत्य कथन रहेगा ऑप्शन सी 10 कुमार चरित में 10 उच्छ्वास हैं, तो ये अलग है। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।